हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जो क्लास है उसके अंदर हम जो नरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उसकी 16 नंबर क्लास है और इस क्लास के अंदर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो हमने एक वीडियो अपलोड पहले से कर रखी है जिसके अंदर हमने 500 टाइप के सेंटेंसेस का जिक्र किया है। तो साथियों, उस क्लास को आप ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आज की क्लास होने वाली है। आओ साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ। जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है भाई, जब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है तो किस तरीके से चेंजिंग की जाती है, किस तरीके से चेंजिंग की जाती है भाई, इस उन चेंजेस को आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो साथियों सडन फीलिंग एक्सप्रेशंस को दर्शाते हैं। हाँ जी, सडन फीलिंग एक्सप्रेशंस को दर्शाते हैं। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हम करते हैं जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं। इस जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं। सपोज कीजिए, अगर आप आराम से बैठे हुए हो भाई, जब आप आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, एकदम से आप गिर जाए नीचे तो जो आवाज़ आती है इस भाई अजीब सी एक आवाज़ वहाँ पर आएगी। वही जो आवाज़ है वो हमारे सडन फीलिंग एक्सप्रेशंस को दिखा रही है। ठीक है, एकदम से आप आराम से बैठे हुए हो, एकदम से आपको सांप दिखाई दे जाए तो कैसी आवाज़ आती है। ठीक है, इस अच्छी आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे भी जो भी हमारे मन से भाव एकदम से निकले वो हमारे सडन फीलिंग एक्सप्रेशंस होते हैं जो बिल्कुल बिना सोचे समझे बोले जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंस हमारा है एक्सक्लेमेटरी, इस सेंटेंस का यहाँ पर नरेशन के अंदर एक बड़ा ही अच्छा यूज होता है। बाकी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इस बाकी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं वो हमारे ग्रामर का ज़्यादा कुछ पार्ट नहीं होता, ज़्यादा कुछ उसका ग्रामर से लेना देना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नरेशन के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर लेना देना होता है। तो साथियों, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं भाई, वो दो तरीके के होते हैं। इस ध्यान से देखिएगा, वो दो तरीके के होते हैं। पहले के अंदर क्या आता है साथियों, हम उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं भाई? इंटरजेक्शन। ठीक है, अब जो इंटरजेक्शन आपका होता है, इस इंटरजेक्शन जो आपका होता है साथियों, उसके अंदर हम कुछ यहाँ पर वर्ड देते हैं, कुछ फीलिंग वाला वर्ड देते हैं और उसके साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को जोड़ देते हैं और आगे जो हमारा सेंटेंस है साथियों वो हम इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो दूसरे टाइप का हमारा सेंटेंस है साथियों, उसके अंदर हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, किसी भी क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट कहें या भाई फिर इसको हम सब्जेक्ट कहें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद भाई वर्ब, इस वर्ब होती है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर दिखाई देता है। ये हमारा दूसरे तरह का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो है। तो दोस्तों, आज जो हमारा जिक्र रहेगा वो अपने फर्स्ट टाइप की तरफ रहेगा और सेकंड के लिए इस हम एक और छोटी सी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, एक और छोटी सी वीडियो इसके लिए दोस्तों हम अपलोड करेंगे। तो आज हम करते हैं दोस्तों, आपका जो इंटरजेक्शन वाला सेंटेंस है उसको देखते हैं। यस, देखिए, मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, मोनिका सेड वाओ। इस अब ये जो वर्ड है ना, इस भाई ये जो वर्ड है वाओ, ठीक है, ये दिखाता है क्या है, इंटरसेक्शन। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है भाई, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, और फिर आपका जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू है। राइट, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से दोस्तों मिटाना चाहूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, हम जिक्र कर रहे हैं इस सेंटेंस के बारे में भाई, इस इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस के बारे में आज हमारा जिक्र रहेगा। तो आओ दोस्तों, मोनिका सेड वाओ आई हैव कॉट अ न्यू ड्रेस। तो सेंटेंस को पहले जो पार्ट होते हैं उनके अंदर डिवाइड कीजिए भाई। जो चेंजिंग होते हैं वो क्या क्या हों, आपको ये पता है भाई, जो चेंज होते हैं उनके अंदर हमारा सब्जेक्ट और लिसनर हमेशा कंसिस्टेंट होता है, तो वो चेंज कभी भी नहीं होता। आप बात आती है हमारे इस रिपोर्टिंग वर्ब की। तो दोस्तों,
रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी होगी, इस जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर रहेगी, अगर वो भाई सेज या सेड, भाई यही तो रहेगी, से, सेज या सेड। ये चेंज होती है दोस्तों एक्सक्लेम वर्ड में। इस किस में चेंज होगी भाई? एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, exclaimed according to tense, according to subject of the sentence। ठीक है भाई। इसके साथ साथ हम एक बड़ी ही खूबसूरत प्रेपोजिशन का जिक्र यहाँ पर करते हैं और वो है भाई with। exclaim, exclaims या exclaimed with, और यहाँ पर आपकी रखते हैं दोस्तों वो फीलिंग, जिस भी फीलिंग को आप वहाँ पर एक्सप्रेस करते हो। अब इस फीलिंग के लिए हमने जो वर्ड यहाँ पर लिखने हैं, हम जो वर्ड यहाँ पर लिखते हैं साथियों, उनको देख लीजिए। अगर आपके सेंटेंस के अंदर यहाँ पर, भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आपके सेंटेंस के अंदर हुर्रा लिखा दिखाई देता है आपको, इस हुर्रा या दोस्तों वाव, ठीक है, तो वो चेंज होता है भाई एक्सक्लेम्ड विद जोई। किस में चेंज होता है साथियों? एक्सक्लेम्ड विद जोई। अगर बेटा अल्लाह नजर आता है या भाई ओह नजर आता है, तो वो चेंज होता है साथियों ग्रीफ में। ग्रीफ होता है भाई दुख, दर्द, गम, ठीक है, इस दुख, दर्द, गम। या दोस्तों साथ इसके साथ साथ वो यूज हो सकता है इसमें सैडनेस में, वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है भाई अगर आ, इस आ है या दोस्तों आउच, इस आ या आउच है, तो वो चेंज होगा भाई एक्सक्लेम्ड विद पेन के अंदर, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद पेन। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका वर्ड है भाई फाई, इस ये जो फाई है ये दिखाता है भाई इस डिस्कस्ट को, तो किस में चेंज होगा साथियों? एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ट, ठीक है, या भाई कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट होते भाई घृणा, डिस्कस्ट या कंटेम्प्ट का मतलब यहाँ क्या है, वो क्या है साथियों? घृणा। किसी चीज को देखकर एकदम से घृणा आपको आ जाए, छी छी, ठीक है, इस तरीके की जो वर्ड्स हैं भी, आपका जो जी में चला जाए उस चीज को देखकर, आपको घृणा हो जाए उस चीज से, ठीक, उल्टी पड़ने का मन हो जाए एकदम से, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको क्या कहोगे यहाँ पे? फाइव, ठीक है, यस फाइव, राइट। अब ये नहीं कि हमेशा उल्टी पड़ने का ही मन हो तो फाइव होगा, ठीक है, आपको किसी चीज से, किसी काम से घृणा आ जाए, तो वहां पर इस तरीके के जो एक्सप्रेशन है दोस्तों एकदम से वो निकलते हैं। इसके अलावा चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रहा हो भाई, ठीक है। इसके अलावा अगर दोस्तों आपके जो वर्ड्स हैं ओ है या दोस्तों यहाँ पर क्या है ब्रावो, यस, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके अंदर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इस दोनों के अंदर ही जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है साथियों वही चेंज हो जाती है, और जो ओ है वो चेंज होता है भाई इन्वोक। किसके अंदर? यस इन्वोक या इन्वोक्स या इन्वोक्ड, इसके अंदर चेंज हो जाती है दोस्तों इन्वोक, इन्वोक्स या इन्वोक्ड। और जो आपका ब्रेवो वर्ड है यस वो चेंज होता है दोस्तों आपका अपलाउड में। यस किस में चेंज होता है भाई? अपलाउड या अपलाउड्स या अपलाउडेड। तो एक बार बिल्कुल इन वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, इस इन वर्ड्स को दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि कौन सा वर्ड किसके अंदर चेंज होता है, ठीक है। ये तो था आपका फर्स्ट चेंज। जो सेकंड चेंज होता है फिर वो आता है साथियों आपका भाई इन्वर्टेड कॉमास। जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं सेकंड चेंज के अंदर, भाई जो इन्वर्टेड कॉमास हैं दोस्तों वो चेंज होते हैं आपको पता है कि कंजंक्शन में, ठीक है। किस में चेंज होते हैं दोस्तों? वो हमेशा किस में चेंज होते हैं भाई? कंजंक्शन में चेंज होते हैं। अब कंजंक्शन के बाद आपको चाहिए भाई असर्टिव सेंटेंस। यस ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला यहाँ पर पार्ट है इसको आप क्या करते हो भाई? असर्टिव, ये है तो असर्टिव ही अभी भी, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस आपको इसके अंदर चाहिए होता है, और असर्टिव सेंटेंस के लिए आपको ये पता है कि भाई यहाँ पर क्या आता है साथियों, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब या भाई मेन वर्ब,
और उसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस। तो कंजंक्शन यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो आपका सेंटेंस है ना वो असर्टिव है, तो पहले ही दिन हम ये जानकर आए थे कि जो असर्टिव सेंटेंस आपका रहता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आपके कोमा और इंवर्टेड कॉमास दोस्तों वो दैट में चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं भाई? दैट में चेंज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यस, कंजंक्शन आपका क्या है? दैट। दैट के बाद प्लस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न। तो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल एक बार इस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ अब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट तो क्या है, एक ही सेंटेंस हमने लिखा है, इसके बाद मैं 2-3 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मोनिका सेड वाओ। अब देखो भाई, सेट तो यस मोनिका, तो मोनिका ही रहेगी भाई। मोनिका का तो यहाँ पर रोल किसका है? स्पीकर का है, तो स्पीकर चेंज नहीं होता, यानी जो स्पीकर या सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होता। और सैड किसके अंदर चेंज होगा दोस्तों? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो फीलिंग यहाँ पर किसकी? वाव की है। ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है। ठीक है, तो मोनिका एक्सक्लेम्ड विद, ये आपने रखी वो खूबसूरत प्रेपोजिशन, तो ये रही। अब फीलिंग क्या है भाई? वाव है, तो वो किस में चेंज होता है भाई? हुर्रा या वाव किस में चेंज होता है दोस्तों? जोय में। तो मोनिका एक्सक्लेम्ड विद ए जोय, मोनिका एक्सक्लेम्ड विद ए जोय दैट, दैट आगे के जो चेंजिंग है ना वो बिल्कुल एज इट इज है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर देखो भाई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मोनिका पहले आ चुका है, तो मोनिका के लिए क्या रखोगे यहाँ पर? सी। टेंस आपका यहाँ पर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है साथियों, ये थर्ड फॉर्म है, ये हैव है, तो किस में चेंज होगा भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस में। गॉट अ न्यू ड्रेस। यस, ध्यान से देखिएगा भाई, जो चेंजिंग हमारी हुई है उनको ध्यान से देखिए। अभी हमारी जो रिपोर्टिंग वो किस में चेंज हो गई? एक्सक्लेम्ड विद जोय। यस, एक्सक्लेम्ड विद जोय। जोय क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर वाव है, और वाव या हुर्रा किस में चेंज होता है? जोय में। और बाकी यहाँ पर ये लिखी हुई है, तो ध्यान से देखें। टेंस आपका प्रेजेंट का परफेक्ट था, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होते हैं? पास्ट के परफेक्ट में। बाकी की कुछ चीज़ें ऐसी है ही नहीं कि जिसमें हमें चेंजमेंट करना पड़े। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी इस मोहब्बत के लिए, ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखना चाहूँगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स लगाइए, नोट्स बनाओ। ठीक है, और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो नोट्स को जब आप पढ़ते हो तो उसके बाद भाई कोई भी बुक उठा लीजिए और उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सोल्व नहीं होते हैं तो फिर हमसे बात कीजिए। ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं कि अगर वीडियोस को आप ध्यान से देखें और सोल्व ना हो आप लोगों से। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। दोस्तों अगर वीडियो आपको लाइक आप यस अगर वीडियो आपको लाइक होती हैं, पसंद आती हैं, तो भाई लाइक करने में कोई कंजूसी ना बरतें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लें, राइट। क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको यहाँ पर बहुत सारा मैटर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, बहुत सारा मैटर आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। इस सेंटेंस को भी चलो मैं मिटा ही देता हूँ, इस सेंटेंस की भी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं 2 या 3 सेंटेंस सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ध्यान से बनाने की कोशिश करना भाई। रिया सेड अल्लास Yes, Ria said, Alas, I have lost my purse. चलो पर्स को हटाइए, इस पर्स को हटाओ। Alas, I have lost my heart. वैसे तो खोता तो नहीं है, ठीक है, खो भी गया होगा। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, है ना, सॉन्ग सुना है ना। ठीक है, तू जरा बता। तो रिया साइड अल्लाह आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आप ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों इनको। ठीक है, पूजा
said ah, Pooja said ah, I have headache. I have headache. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं रोहित said bravo, we have won the match. We have won the match. ठीक है, तो 3 सेंटेंस हो गए दोस्तों, एक और लिख लेते हैं। चलो, ये चौथे पे है भाई, she said is 5. रोहित you are, जगह नहीं बची भाई, यहाँ लिखते हैं she said 5 रोहित you are ridiculous. Yes, you are ridiculous. ridiculous का मतलब क्या होता है दोस्तों? yes, इसका मतलब होता है सिली, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे उसको क्या बोला जाता है भाई? रिडिकुलस, हास्यास्पद, है ना, हास्यास्पद अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आओ दोस्तों चलते हैं। रिया सैड, तो सैड किस में चेंज होगा भाई? रिया एक्सक्लेम्ड। यस, रिया एक्सक्लेम्ड with, रिया एक्सक्लेम्ड with अल्लाह। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए किसी में चेंज होता है भाई? अल्लाह चेंज होता है आपका या तो ग्रीफ में या सैडनेस में। वेरी गुड, सैडनेस कंजंक्शन आपका दैट, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? एडजेक्टिव है। दैट आई किसके अकॉर्डिंग? रिया के अकॉर्डिंग। दैट शी हैड lost, अब माई भाई फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर अकॉर्डिंग, स्पीकर कौन है? रिया है। हर हार्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है पूजा सेड आई हैव हेडेक, तो पूजा एक्सक्लेम्ड विद, आ किस में चेंज होता है दोस्तों? यस, आ किस में चेंज होता है? ध्यान से देखिएगा भाई। इस आ चेंज होता है आपका पेन में। पूजा एक्सक्लेम विद पेन दैट शी हैड हेडेक। यस, शी हैड हेडेक। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट, यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई, पोजीशन वाली वर्ब है, इसलिए यहाँ पर यस इसकी सेकंड फॉर्म हो गई वी टू हैव की हैड। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कभी इसको आप परफेक्ट टेंस सोचे पहले वाले की तरह, परफेक्ट नहीं है। रोहित सेड ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, तो रोहित, अब आगे क्या है भाई दोस्तों? ब्रेवो, तो ब्रेवो किस में चेंज होगा? ध्यान से, यस जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। यस, ब्रेवो चेंज नहीं होता, वो किस में, किसको चेंज करता है? उसकी यस रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रोहित, यस रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी भाई? यस रोहित, ध्यान से बताओ, अपलाउडेड, बिल्कुल रोहित अपलाउडेड दैट, यस वी, रोहित तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन है वी, ठीक है, स्पीकर है। अब रोहित किसकी तरफ से बोल रहा है भाई? पूरी की पूरी टीम की तरफ से बोल रहा है। तो रोहित यहाँ पे किस में चेंज है? दे में, दे हैड वॉन द मैच, यस वॉन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट है भाई, सी सेड 5, यस 5 किस में चेंज होगा भाई? सी एक्सक्लेम्ड विद, जल्दी से बताओ भाई,
फाइव किस में चेंज होगा? शी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट या कंटेम्प्ट। यस, डिस्गस्ट या कंटेम्प्ट। शी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। यस, शी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट या डिस्गस्ट दैट यस रोहित। अब देखो ये यू और रोहित एक ही व्यक्ति है, तो हम किसको लेंगे भी? रोहित को लेंगे। ठीक है, कि रोहित वॉज रिडिकुलस। रोहित वॉज रिडिकुलस। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा। यस, बिल्कुल ध्यान से इनको देखिएगा। अब एक सेंटेंस आपका और रह गया है भाई, जिसके अंदर इस हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं सामने, और फिर आपकी जो सडन फीलिंग एक्सप्रेशन हैं वो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो दर्शाता है। ठीक है, तो उस वीडियो के को भी हम भाई बनाएंगे, उसको भी अपलोड करेंगे। ठीक है, वो मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, तो ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद फिर हम एक प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे, जैसा कि हम हर सेंटेंस, हर टाइप का जो सेंटेंस किया है हमने उसके अंदर करते आ रहे हैं, फिर हम रखेंगे एक प्रैक्टिस वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरे प्रयास आपको पसंद आते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें दबाकर। ठीक है, कमेंट करें। भाई कुछ बच्चे आजकल हमसे जुड़े हुए हैं और उनके जो कमेंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, वो कुछ अजीब ही तरह के कमेंट आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से कमेंट करें। ठीक है, अच्छे कमेंट करें। ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, बाकी आप सभी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।